मीन राशि वालों, 15 दिसंबर से बहुत कम समय है मित्रों। 15 दिसंबर से आपका भाग्योदय होना तय है। 1000 गुना लाभ मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का जो स्थान बदलेगा वो निश्चित रूप से आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाएगा। जो आपने परेशानियों का सामना अब तक किया है उसमें 4 चांद लगाने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 4 चांद लगाने जा रहा है। यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य आपको किस तरह का फल देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में सूर्य 15 दिसंबर से आ जाएंगे और आपके बड़े बड़े संकट को दूर करेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूं उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक कर दें, जिससे डेली इस तरह की जानकारी, अच्छी जानकारी जो बात होगी वो आपको बताया जाएगा, राशिफल मिलता रहेगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले तो आपको बता दें सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी जब आ जाएंगे दशम भाव में तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में शुभ होना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी भी आपके लिए अच्छी स्थिति सूर्य बना रहे हैं, लेकिन सूर्य जब अच्छे होते हैं मित्रों तो ये इंसान को इतना बेहतर और बड़ा फल देते हैं कि इंसान कभी भी मतलब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं कर सकता है। धन अपार देते हैं। सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि इंसान के जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने लगता है। सूर्य आ जाएंगे आपके दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य का आना, यहाँ से सूर्य की दृष्टि सीधे आपके चौथे भाव पर रहेगी और फिर आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा मित्रों। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा यही आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, सूर्य के दशम भाव में एंट्री से आपके रोज़गार के लिए, यानी आप जॉब प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपका भाग्य एकदम से बदल देगा मित्रों। यानी जॉब के लिए सूर्य के बिना जॉब इंसान प्राप्त नहीं कर पाता है। सूर्य को आप क्या समझते हैं? सूर्य को बहुत छोटा ग्रह मानते हैं या केवल आप जानते हैं कि खगोल विज्ञान में सूर्य बहुत बड़ा ग्रह है, बस ऐसे जानते हैं? सूर्य के बारे में एक बात समझ लीजिए, जिस इंसान का कुंडली में सूर्य बहुत तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं या बहुत अच्छे स्थान पर होते हैं, जैसा कि जब कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है। सूर्य जब जिसके कुंडली में बलवान होंगे वो अपने आप में बहुत ही तेजस्वी होता है। उसको दूर से ही देखकर आप पहचान लेंगे या अजीब सा आपको मतलब एक अलग सा आभा उसमें प्रतीत होता है। वो कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है। उसके जीवन में एकदम से सफलता ही सफलता प्राप्त होता है। संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अपार शोहरत प्राप्त करता है। मान सम्मान तो बहुत प्राप्त करता है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे को ही बचपन से ही उसका जो प्रतिभा होता है वो बचपन से ही निखर जाता है। आपने देखा होगा एक्टिंग करते हुए छोटे बच्चों को। जी हाँ मित्रों, आपने एक्टिंग करते हुए छोटे बच्चों को देखा होगा। क्या वो एक्टिंग सीखता है? नहीं। ऐसे बच्चे जो एक्टिंग में आ जाते हैं, उसकी खूबसूरती, उसका जो फिर वही बच्चे सयान होते होते, बड़े होते होते बहुत बड़े कलाकार बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव बचपन से ही दिखाने शुरू कर देता है। तो यही नहीं मित्रों, और भी बहुत फ़ायदा देता है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना होगा, नाम सुना होगा या देखते होंगे। आज तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग जानते हैं। यदि कोई भी फेमस हो जाए तो कभी अचानक कोई फेमस हो जाता है तो वो उसका सूर्य उस समय बहुत काम करता है, तो वो उस समय फेमस हो जाता है। लेकिन सूर्य जिसके बेहतर स्थिति में केंद्र में होते हैं, बेहतर स्थिति में हो, या सूर्य को कोई इंसान यदि बहुत अच्छा बलवान बना ले, मजबूत बना ले, ऐसा नहीं है सूर्य कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, बलवान बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, उसका उपाय करना चाहिए। जो बना ले मजबूत, उसको वो अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाता है। वो अपनी तकदीर को बेहतर बनाकर बहुत आगे निकल जाता है। इसे कहते हैं अपने किस्मत को खुद बनाना। मेहनत तो करना ही है, लेकिन साथ साथ मेहनत के साथ कुछ ऐसे उपाय जिससे सूर्य का साथ आपको मिले और आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर जाएं। सूर्य मजबूत होने से इंसान स्वस्थ भी रहता है, चेहरे पर तेज होता है। साथ साथ जिसका सूर्य कमज़ोर होगा, देखिए बोलते बोलते मुंह में थूक आएगा, सर दर्द रहेगा, मिर्गी आदि की समस्या रहेगी, पिता से दुश्मनी रहेगा, पिता से नफरत रहेगा, और भी कई तरह के नुकसान होते हैं जब सूर्य कमज़ोर होते हैं। तो समाज में मान सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता। समाज के आपके घर में भी आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा। जॉब तो भूल जाइए, जॉब तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए सूर्य को मजबूत करें, मान सम्मान क्या सब कुछ प्राप्त होगा। जिसका सूर्य मजबूत, वो एक राजा की तरह जीवन जीता है। एक राजनेता बनने के लिए, समाज सेवक बनने के लिए सूर्य का
प्रबल बेहतर होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, हमने शॉर्ट में आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। अभी आपको बता दें कि सूर्य आपको कहाँ कहाँ लाभ देंगे जब दशम भाव में आएंगे। तो मित्रों, दशम भाव में आते हैं जैसा कि रोजगार की स्थिति बन जाएगी। ये राजयोग माना जाता है, अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये राजयोग बना देगा तो ये आपको सरकारी तंत्र से जोड़ सकता है, जैसे सरकारी नौकरी, किसी बड़े अधिकारी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, मित्रता हो जाती है, या कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अधिकारी बनते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, या आप राजनीति क्षेत्र में जाने की या राजनीति क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसा आपका काम बनता है। यानी राजनीति क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में आप जुड़ते हैं या वहाँ से कोई खुशखबरी मिलती है, वहाँ कोई काम बन सकता है। इस समय ये आपको आपके जो कर्म है उसको पूर्ण करता है, सिद्ध करता है, असफल आपको नहीं होने देता है। क्योंकि कभी कभी इंसान अपने मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो जाता है और वो भाग्य को कोसता है। इस समय आप अपने जीवन स्तर में भी बहुत ज़बरदस्त सुधार करेंगे, अनुशासित होकर बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे, पूरे कर पाएंगे। यह आपके व्यापार में भी उन्नति बहुत दिलाएगा, उच्च पद दिला सकता है। इतनी अच्छी स्थिति ऐसे में बनती है। पिता का सपोर्ट आपको मिलता है और आप बहुत अच्छे कार्य कर पाते हैं। सूर्य के इस भाव में आने से, जहाँ सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो ये आपको आपकी मानसिक सुख प्रदान करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आत्म संतुष्टि आपको होगा, आपके खुद में विश्वास बढ़ेगा, साथ साथ आप लोगों को मदद भी करेंगे, नए नए कार्य शुरू करेंगे, नवीन कार्य इस समय आप शुरू करेंगे। आपके उत्साह, आपके जोश इस समय बढ़ जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने साहस, अपने बुद्धि और उत्साह से बहुत ज़्यादा इस समय तरक्की करेंगे। वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। जमीन जायदाद की खरीद बिक्री कर सकते हैं। पशुपालन आदि की, कृषि से संबंधित कार्य आप शुरू कर सकते हैं, या किसी को आप ऐसे में सपोर्ट कर सकते हैं। नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त ऐसे में होता है। तो आप सूर्य को मजबूत कीजिए। आप जो आजीविका का साधन चाहते हैं, इनकम का साधन चाहते हैं, वो सब आपको इस समय प्राप्त होगा। अभी स्थिति समझ लें कि 1000 गुना, सूर्य जब मजबूत हो जाए तो 1000 गुना लाभ आपको मिलता है। अब आपको लाभ मिलेगा मित्रों, लाभ की स्थिति बन चुकी है। हाँ, शनि की 3.5 चल रही है, थोड़े से प्रभावित आप रहेंगे, तो उधर वो भी उपाय करें शनि की 7.5 का। बाकी सूर्य आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे पात्र बना रहे हैं, जिससे कुछ भी आप कर सकते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र के लिए आप इस समय प्रयास कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई टेक्निकल किसी तरह का ज्ञान आपके अंदर है, वो चीज़ आपके निखार इस समय लाएगा। बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। ये कह सकते हैं कि भाग्योदय अब होगा, बहुत अच्छा समय आपका है। अब उपाय सुन लीजिए। सूर्य यदि आपका कमज़ोर है, लगता है कि आपके कमज़ोर होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये काम ज़रूर किया करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर दें। जब तक सूर्य दिखाई दें, यानी लालिमा रूप में हो, तब तक आप सूर्य को जल दें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, शुद्ध सात्विक शाकाहारी शुद्ध भोजन करें, इससे लाभ मिलता है। या फिर यदि आपको लगता है आपके पास समय नहीं है, समय कम है, माणिक रत्न धारण कीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, चेक करा लीजिए, कहीं माणिक रत्न धारण कीजिए, ये सब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तरक्की आपके बनने शुरू हो जाएंगे, तरक्की होने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी भाग्योदय के लिए सूर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप समझ चुके होंगे, आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।